सामान्यतः जब हम एक दूसरे को अपने डे टू डे लाइफ में ये सजेशन देते रहते हैं, ये एडवाइस करते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं कि बाहर का खाना अवॉइड करो, घर का ही बना हुआ खाना खाइए, इस तरह की। और खासकर जब कोई व्यक्ति किसी डिजीज से उबर रहा हो या किसी तरह के भी कुछ नॉर्मल पेट में भी गड़बड़ हो या कुछ भी, तो जनरली देखा लोग एक दूसरे को ये जरूर बोलते हैं कि आप बाहर का अवॉइड करते हैं खाना कुछ समय के लिए, या ना खाएं, आपको शूट नहीं करता है, घर का ही बना हुआ भोजन करें। आप लोगों ने कभी इस पे मनन चिंतन किया हो कि ऐसा क्या फर्क है बाहर के खाने में और घर के खाने में मूलतः? जबकि सामान्य रूप से हर कोई इसको इस ढंग से लेते हैं कि बाहर का बना हुआ खाना ऑयली होता है, उसमें मिर्च मसाले होते हैं, या खाना बासी होता है, या बहुत सारी आशंकाएं उसके संदर्भ में लगाई जाती हैं क्वालिटी को लेकर के, फूड की क्वालिटी को लेकर के। लेकिन मेरा मानना यह है कि बात केवल डिफरेंस केवल घर के खाने और बाहर के खाने में इतना ही नहीं, मूलतः बेसिक लेवल पे कुछ डिफरेंस और भी है, जिस ओर अगर हम ध्यान दें तो निश्चित ही हम अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। अल्टीमेटली हम जो भोजन कर रहे हैं वही ईंधन का काम कर रहा है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और वैसा ही हो जाए जीवन। तो मेरा मानना यह है कि जब कोई व्यक्ति हम घर पे भोजन कर रहे होते हैं, एक तो हम भारतवासी लोग जो है घर को इस तरह से डिजाइन करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, और घर के वातावरण को, घर का किचन हो, डाइनिंग हो, पूजा रूम हो, और उस घर में आप भोजन करते हैं और उनके द्वारा भोजन करते हैं जिन्होंने बनाया है, जो आपके लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं, प्रेम रखते हैं आपके प्रति। माँ जब भोजन बनाती है या घर का कोई और मेंबर जब भोजन बनाता है तो उस भोजन के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो केवल एक सामान्य प्रोसेस में फूड प्रोसेस नहीं हो रहा है, पकाया नहीं जा रहा है, बल्कि उसके साथ आप बहुत सारी चीजें जुड़ रही हैं। इसके साथ अगर आप ऐसा फॉलो करते हो कि घर में एक निश्चित स्थान हो, साफ सुथरा बैठे, एक निश्चित बर्तन में आप भोजन करते हो, रिलैक्स होके बैठ के खाना खाते हो, बाकी सारी चीजों को कुछ देर के लिए बंद कर देते हो, टीवी, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप और सारी चीजें, और फिर आप भोजन करते हो रिलैक्स होके बैठ के, तो क्या आनंद है उस भोजन में। एक तो बना हुआ है वो प्रेम से, सर्व भी किया गया है प्रेम से, और आप खा भी रहे हो उसे प्रेम से। इसलिए तो भारतीय संस्कृति में जो है भोजन करने से पहले एक सही आसन में बैठना जरूरी होता था, और बैठने से पहले कम से कम आप हाथ जोड़ करके कोई मंत्र का उच्चारण जरूर करते हैं। उससे क्या होता है कि आप कहीं से भी आए, ऑफिस से, घर से, किसी भी काम से, और आप किसी और मेंटालिटी में हैं, सोच में हैं, क्रोध में हैं, या थोड़ा निगेटिविटी में है, या स्ट्रेस तनाव में है, भोजन से पहले उसका रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप भोजन के साथ उस सारी भावनाओं को भी, निगेटिविटी को भी घोल करके खा रहे हैं, या फिर वो उसका सीधा असर जो है आपके इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता ही है। बहुत सारे रिसर्च में देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस, क्योंकि डे टू डे लाइफ में लोग मुझे मिलते रहते हैं इस तरह से, तो कहते हैं कि मैंने सब जगह टेस्ट कराया लेकिन मुझे पेट की प्रॉब्लम मेरी ठीक नहीं हुई। तो मेरा अंता हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे कहा, जो टॉप वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के पेट के रोग विशेषज्ञ हैं, कि आप दिमाग को कम चलाइए, ये आपका इलाज है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, मतलब आपकी भावनाएं आपके भोजन को पौष्टिक बना रही हैं, डाइजेस्ट होने में आसान बनाती हैं। तो मंत्र बोलने का विज्ञान यही है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम पे, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पे, आपकी थायराइड ग्लैंड पे वो असर डालता है, और वो असर डालने से जब आप मंत्र बोल के भोजन करते हैं, या मंत्र बोलने के अलावा आप केवल आंखें बंद करके उस भोजन को सम्मान, आदर भाव से कुछ देर देखें, फिर भोजन करें, तो इस तरह से जब आप कुछ करते हैं, कुछ देर की ओम चैंटिंग ही हमें रिलैक्स कर देती है। क्यों? तो इस तरह से जब भोजन करना होता है तो वो बहुत बड़ा फर्क है। जबकि हम पार्टीज में कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है, वो केवल अपना जॉब पूरा कर रहा है, वो इवन नहाया है कि नहीं, उसने हाथ वाथ प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रख रहा है कि नहीं,
फिर उस खाने के साथ उसकी तरह की भावनाएं जुड़ी हैं, फिर जो फूड क्वालिटी है वो तो हम बात पहले कर ही चुके हैं। तो ये सारी चीजें हमारे भोजन के साथ जुड़ जाती हैं। फिर हम वहाँ पे इस तरह की कोई पर्टिकुलर प्लेस पे वैसे वो नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो उस जगह का ऑरा जहाँ पे आप बैठ रहे हैं वो भी बहुत मायने रखता है खाना खाते समय। तो फूड कितना भी अच्छी क्वालिटी का हो, अगर आपका क्वालिटेटिव फूड को ग्रहण करने वाली भावना नहीं है, आप क्रोध में और आप फटाफट खाना खा रहे हैं गुस्से में, तो अमृत भी जहर है उस समय। तो जरूरी हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इस तरह के हैबिट्स हम बना सकते हैं। और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि अपने खाना खाने की थाली को अगर हम खुद ही धुल दें, ऐसी आदत अगर हम शुरुआत भी कर दें, तो वो एक और जो है उसमें एडिशनल आपके जीवन में जुड़ जाएगी।